हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और एसएससी जीडी का आपका एग्जाम जो चल रहा है 2023 का 12 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। ठीक है, तो पिछला जो जनगणना था 2011 था, 2021 में आपका जनगणना नहीं हुआ है क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये जो है अभी डिले चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम देश की साक्षरता दर की बात करें तो ओवरऑल कितना था, 74.04, जिसमें पुरुषों की बात करें तो 82.14% था और महिलाओं की बात करें तो ये 65.46% रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनगणना से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इनमें से कौन क्रिकेटर नहीं है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें एक जो ये साइना नेहवाल हैं, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। बाकी सब जो ऑप्शन दिए गए थे वो क्रिकेटर थे। ठीक है, तो ये जो है क्रिकेटर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था स्टार्टअप योजना के बारे में। ठीक है, स्टार्टअप योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो स्टार्टअप इंडिया पहल जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। अभियान की घोषणा जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2015 को जो है किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, दुर्लभ होना या फिर दिखाई न देना। ठीक है, अगर कोई आपको नहीं दिखाई दे रहा, मान लीजिए आपका फ्रेंड है, तो उससे आप क्या कहते हैं कि गूलर के फूल हो गए हो। ठीक है, यानी कि दिखाई नहीं देते हो या फिर दुर्लभ हो गए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका पवन का पर्यायवाची। ठीक है, तो ये समीरण नहीं समीर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समीर। पवन का पर्यायवाची क्या होता है, समीर होता है। तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द जरूर आपके एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था अग्नि का विलोम पूछा गया, तो अग्नि का विलोम हो जाएगा आपका जल। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है। जल का विलोम पूछा गया था, इस शिफ्ट में आपको पूछा गया अग्नि का विलोम। ठीक है, रात का विलोम शब्द नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें 3 जो है रात के विलोम थे, एक जो है उसमें नहीं था, जिसको आपको मार्क करना है। ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या ऑप्शन आपका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। सत्रिया जो है असम राज्य से संबंधित है। 8 जो है मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से जो है ये एक है, और आपका इसमें ओडिसी आ जाता है, मणिपुरी आ जाता है, ये भरतनाट्यम हो जाता है, कथकली हो जाता है, कथक है और कुचिपुड़ी है। ठीक है, तो ये सारे आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक शास्त्रीय है। ठीक है, यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में जो है सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है, और इन 8 नृत्यों में से कोई ना कोई आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा भंग नहीं होती है तब तक कितना कार्यकाल होता है। ठीक है, तो लोकसभा की बात करें तो जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 साल तक काम करना जारी रखती है। ठीक है, यानी कि 5 साल तक जारी रहेगी। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो उस हमेशा चलती रहती है राज्यसभा, और जो उसमें सदस्य का कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष होता है। ठीक है, हर 2 साल पे जो है वो क्या कहते हैं, सदस्य चेंज होते हैं। ठीक है, लू कब चलता है। ठीक है, तो उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की हवा जो मई जून में चलती है। ठीक है, तो लू कब चलती है, मई जून में चलती है। लू के समय तापमान जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ठीक है, गर्मियों के मौसम में लू चलना आम बात होती है। ठीक है, तो गर्मी में ज़्यादातर लू चलता है, और ये जो मई तथा जून के महीने में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंडिया में किसका पड़ा था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसका प्रभाव पड़ा था, तो बंगाल में इसका प्रभाव पड़ा था, और ये जो है बंगाल में ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया ईच प्लेयर हैज स्कोर 29 पॉइंट। ठीक है, प्रत्येक प्लेयर जो 29 पॉइंट स्कोर कर लिया, हाउ मेनी पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए प्लेयर टू विन द बैडमिंटन। ठीक है, तो अगर 29 स्कोर दोनों का हो गया लेवल, तो कितना और स्कोर करना पड़ेगा किसी भी प्लेयर को विन करने के लिए। तो ये जो होगा आपका, अगर अगला कोई भी एक स्कोर गेन कर लेता है जो प्लेयर, 30वां पॉइंट जो भी प्लेयर गेन करेगा वही जो है विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, द साइड स्कोरिंग 30th पॉइंट विन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ CSIR। सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे CSIR का, तो इसका होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR, इसकी पहली महिला जो चीफ बनी है वो डॉक्टर N. कलाई सेल्वी बनी है। ठीक है, डॉक्टर N. कलाई सेल्वी हैज़ बिकम द
फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज वाइट इन कलर, ये वाइट कलर में होता है, और एज सॉल्ट डज, ठीक है, जैसा नमक होता है उसी तरीके से ये जो एज सॉल्ट डज नॉट रिलीज एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। NaCl जो आपका होता है सोडियम क्लोराइड, वो जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लेकिन ये जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं करता। दैट अंडरगो ट्रांजिशन इन द विजिबल एनर्जी रेंज, ठीक है। नोट, सॉल्युबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय बोथ लैटिस एनर्जी एज वेल एज हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखित संविधान पूछा गया, तो ये किसका है, भारत का है। यहीं पे अगर सबसे बड़ा संविधान पूछता तो ये किसका हो जाता, अमेरिका का, ठीक है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का, जिसमें कितना है 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। पहले 10 ही अनुसूची थी, अब 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र के कौन राज्यसभा के सदस्य बने हैं। तो अगर बात करें तो जुलाई 2022 में महाराष्ट्र से जो राज्यसभा अध्यक्ष बने, सदस्य बने हैं, वो कौन बने हैं, पीयूष गोयल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल, ठीक है। बच्चों को दिन में कितनी बार भोजन देना चाहिए, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 4 बार, ठीक है। 3 से 4 बार बच्चों को दिन में भोजन देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध पर्व सागा पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो इस सिक्किम में सबसे बड़े त्यौहार में से एक है क्या, सागा दावा, ठीक है। सिक्किम की संस्कृति को ये प्रस्तुत करता है, तो ये कहाँ का है, सिक्किम में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये जो है गाथा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए सागा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, ठीक है। ये पूछा गया था कि रवि कीर्ति कौन था, तो ये जो है पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, और शास्त्रीय संस्कृत में लिखा गया प्रसिद्ध एहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा जो है ये रचा गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एंड लाइव एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।